70 लाख दीजिए बीपीएससी में जाइए, 70 लाख दीजिएगा तो बीपीएससी में, 25 लाख दीजिएगा तो एसएससी में। पेपर लीक करती है तो इसका जिम्मेवार सरकार है। हम लोग गांधी जी को भी मानने वाले हैं और भगत सिंह को भी मानने वाले हैं। नीतीश कुमार का कलेजा खींच लें। हाँ, बिकता है पेपर बाजार में, आइए हमारा बिहार में। हो गया हमारे बिहार को कि एग्जाम से पहले पेपर लीक हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, बिहार देखिए पूरा सरकार का जितना भी तंत्र है वो फेल हो चुका है। बिहार एसएससी का पेपर लीक हो गया है। बहुत दिनों के बाद बहाली आता है और बहाली को पूर्ण भी होते होते पेपर भी लीक हो जाता है। ये बहाली 2014 में भी आया था और लीक हो गया था। लीक होने के बाद 2016 में स्थगित कर दिया गया था। करो। अच्छा, पेपर देने गए थे? हाँ गए थे। सेंटर पर जाने के बाद कितना देर पता चला कि पेपर लीक हो गया है? आधा घंटा बाद चला पता, आधा घंटा बाद चला पता कि पेपर सब लीक हो गया है। ठीक है, हम लोग एग्जाम दे के आए हैं, उसके बाद चला पता, मतलब 1 घंटा बाद चला पता कि पेपर लीक हो चुका है। एक तो नौकरी मिलता नहीं है, ऊपर से पेपर लीक हो जाता है। पैसा अगर जिसके पास मोटी रकम है तो नौकरी खरीद लेता है और पढ़ने वाले छात्र को मिल जाता है घंटा। सबसे पहले हम आयोग से ये पूछना चाहते हैं कि आप क्वेश्चन क्यों नहीं देते हैं बच्चे को, कार्बन कॉपी क्यों नहीं देते? सारा जितना भी सेंटर का आयोग है सब आंसर की देता है, आप कुछ नहीं। हम क्या लिखे हमको ये भी नहीं पता चल पाता कि हम कौन क्वेश्चन बनाइए, और उस कटअप से भी हम कंपेरिजन नहीं कर पाते कि हम अगर इतना तैयारी करने के बाद जाते हैं, अब पता चलता है कि पेपर लीक होता है तो कैसा लगता है? अब बताए भाई, छाती टूट के बाहर हो जाता है। खींच लें, कलेजा नीतीश कुमार का कलेजा खींच लें। हाँ, बिकता है पेपर बाजार में, आइए हमारा बिहार में। क्या भैया क्या बोले? बिकता है पेपर बाजार में, आइए ना हमारा बिहार में। मैं पूरे लोगों से आह्वान करना चाहता हूँ कि जो लोग भी बाहर है बिहार में आइए भाई, 25 लाख दीजिए, नौकरी लीजिए। बाप रे, यही बिहार है जहाँ से आईएएस पैदा होते हैं। 70 लाख दीजिए बीपीएससी में जाइए, 70 लाख दीजिएगा तो बीपीएससी में, 25 लाख दीजिएगा तो एसएससी में। बात बताइए, यही बिहार है जहाँ से काफी आईएएस पैदा होते हैं, काफी आईपीएस पैदा होते हैं। क्या हो गया हमारे बिहार को कि एग्जाम से पहले पेपर लीक हो जाता है? बिल्कुल बिल्कुल, बिहार देखिए पूरा सरकार का जितना भी तंत्र है वो फेल हो चुका है। नीतीश कुमार जी का अब कोई बात ना अधिकारी सुन रहा है और नीतीश जी के पास ना ही कोई नया विचार है जो सिस्टम को ठीक कर पाएंगे। अब देखिए प्रश्न पत्र लीक हुआ है, अभी तक उनको प्रश्न पत्र अविलंब रद्द करना चाहिए। परीक्षा तीनों शिफ्ट का परीक्षा रद्द करना चाहिए, रद्द नहीं किए हैं। तो आपके चैनल के माध्यम से हम लोग का स्पष्ट मांग है कि तीनों शिफ्ट का परीक्षा रद्द किया जाए और साथ साथ सीबीआई जांच का आदेश दीजिए और हाई कोर्ट के जो रिटायर्ड जज हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के जो रिटायर्ड जज हैं, उनकी निगरानी में ये जांच होनी चाहिए, तभी निष्पक्ष जांच हो पाएगी। अगर सरकार के कोई मंत्री और अधिकारी करीबी सम्मिलित नहीं होंगे तो नीतीश जी आदेश देंगे। अगर सीबीआई जांच का आदेश नहीं देते हैं तो समझ लीजिए नीतीश जी का भी इसमें हाथ है और नीतीश जी के करीबी अधिकारी, करीबी मंत्री का उनका हाथ है और वो लोग इसके माध्यम से पैसा कमाते हैं। ये सरकार और सरकार की पार्टी, जिस रूलिंग पार्टी का सरकार है, विपक्ष के भी लोग इसमें सम्मिलित रहते हैं। देखिए जो आर्थिक अपराध इकाई है, हम लोगों को इस पे भरोसा नहीं है, क्योंकि ये बीपीएससी जो 67वीं प्रश्न पत्र लीक हुआ था उनका जांच आर्थिक अपराध इकाई कर रही है। लेकिन आप देखिएगा उसमें रंजीत रजक डीएसपी को पकड़ा गया था, लेकिन साक्ष्य के अभाव में उनको बेल पे रिहा कर दिया गया। तो आर्थिक अपराध इकाई ठीक से जांच नहीं कर रही है। तो हम लोग का स्पष्ट मांग है, आप सीबीआई को जांच सौंप दीजिए। अगर आप निष्पक्ष कराना चाहते हैं, अगर आप कहीं से भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है, सरकार का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, सरकार के लोगों के इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तब सीबीआई जांच का आदेश दीजिए और हाई कोर्ट के जो रिटायर्ड जज हैं उनके निगरानी में आप जांच करवाइए। और सरकार से एक और मांग है कि आप ऐसा कठोर कानून बनाइए कि प्रश्न पत्र जो लीक होता है उसमें दोषी पाया जाता है उसको 10 साल का सजा मिलना चाहिए और नॉन अवेलेबल होना चाहिए, उसको बेल नहीं मिलना चाहिए। नहीं तो पेपर लीक करती है तो इसका जिम्मेवार सरकार है, हमारा राजा है। वोट मांगते समय क्यों गोड़ पड़ता है? इसी चलते पेपर लीक करने के लिए वो साल भर पढ़ाई करता है, बच्चा पढ़ाई करता है, उसका गार्जियन है कि हिम्मत रखता है कि मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा, ऑफिसर बनेगा, तो ऊपर भी मेरा लीक हो जाता है पेपर। बच्चा का क्या होगा इससे? ये बिहार क्या होगा ये बताइए, कहाँ जाएगा मेरा बच्चा? आज मैं 10,000 के नौकरी कमाता हूँ, मेरा बच्चा का पर डे 100 रुपया खर्चा है, मैं 100 रुपया पर डे बच्चा को दूंगा कि पढ़ाई करवाऊंगा? कहाँ से आएगा हमको बताइए? सही बात, सही बात। आप समझ सकते हैं कि एक पिता का दर्द क्या होता है। एक बार बात बताइए कि परीक्षा देने से पहले पेपर लीक हो जा रहा है, मतलब हम लोग कौन बिहार में जी रहे हैं? यहीं से आईपीएस बनता है, यहीं से आईएएस बनता है। आज हमारे बिहार को क्या हो गया है जहाँ छछन रहा है लड़का रोड पे? आज से 20 साल 25 साल पहले 30 साल पहले जितने भी बिहार के आईएएस थे, ये बिहार के ही आईएएस हैं। घूसखोरी बंद था उस समय। आज के 30 साल ये जो चल रहा है अभी के समय में, जहाँ जाइए घूस, हॉस्पिटल में जाइए घूस, वहाँ जाइए घूस,
मेरा बच्चा का ऑपरेशन करवाए, पीएमसीएच में हाथ का हड्डी टूट दिया, मैं प्राइवेट में जोड़वाया 50,000 रुपया दे के, लेकिन मैंने केस नहीं किया। पिता हैं, इनका दिल पे क्या गुजरता होगा कि सारे तमाम पैसा खेत दुआर बेच के लड़का को पढ़ाने के लिए, तैयारी करवाने के लिए पटना रखे थे और पता चला कि एग्जाम से पहले भैया पेपर ही लीक हो गया। इनका दर्द कौन समझेगा, इनका पीड़ा कौन समझेगा? कैसा हमारी सरकार है, जो सरकार हमारी एकदम ढीला हो गई है। सरकार को यहाँ पे एक्शन लेना चाहिए, तमाम माफिया को पकड़ना चाहिए जो एग्जाम से पहले पेपर लीक करते हैं। बुलडोजर चलाना चाहिए, कोई भी सरकार हो, अपने सरकार के नेता के ऊपर बुलडोजर चलाओ। क्यों पेपर लीक होता है? क्या आप कर रहे हैं? आप कुर्सी पर क्यों बैठे हुए हैं? ये पेपर लीक करने के लिए, विद्यार्थी लोग का जीवन को बर्बाद करने के लिए आतंकवाद बना रहे हैं आप विद्यार्थी को। अरे एक बार परीक्षा दे के देखिए तो बिहार में पूरा होश ठिकाना आ जाएगा आपके कपार में। अच्छा, समझे? एक का मामला थोड़ी है इस सरकार का। ऐसा अभी तक कोई सरकार बताइए जो सरकार में पेपर लीक नहीं हुआ होगा। अरे जिस परीक्षा से IAS IPS बनते हैं वैसा परीक्षा लीक हो जा रहा है, तब इस पर क्या बोले? ये तमाम सत्ता में बैठे हुए गद्दारों से लड़ाई हमारी। ये BPSC के चेयरमैन को बर्खास्त करो। ये सुशासन की सरकार नहीं है, पेपर लीक की सरकार है। हम लोग युवा कहाँ जाए, हम किससे गुहार लगाए? हमारी सरकार जब तक इस बात पे एक्शन नहीं लेगी, क्वेश्चन पेपर लीक हुआ एग्जाम रद्द नहीं करेगी, तब तक ये धरना चलता रहेगा। हमारे साथ तमाम BSSC के छात्र थे जो परीक्षा से पहले पेपर लीक हो जाता है और इनको कहना है कि जल्द जल्द परीक्षा को स्थगित किया जाए और यहाँ पे जल्द से जल्द एक्शन लेने की जरूरत है। जो माफिया पेपर लीक करता है उसको पकड़ के कड़ी कार्रवाई किया जाए। आप देख रहे थे आवाज तक न्यूज, मेरा नाम इलियास है, तब तक ले जय हिंद।